ASP.NET कोर MVC के अंदर एक और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैलिडेशन। क्योंकि वेब बेस्ड एप्लीकेशन ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसमें ज्यादातर जो पेजेस होता है वो डेटा कैप्चर करता है, डेटा लेता है। और जब डेटा आप फॉर्म के अंदर डाल रहे हैं या कोई यूजर डाल रहा है तो ये बहुत जरूरी होता है कि जो डेटा डालना है जिस और जैसा डेटा डालना है वो डेटा सही सही जाए। जैसे मान लो कि कोई ऐसा फील्ड है जिसमें चाहते हैं कि डेटा कंपलसरी हो, उसमें डेटा डालना ही डालना है, तो वहां पे डेटा कंपलसरी आप बना सकते हैं। कहीं पे मान लो ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी का फॉर्मेट सही होना चाहिए। मोबाइल नंबर है तो उसमें 10 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेम है तो इसमें मान लो कि एक लिमिट दे देंगे, मिनिमम इतना लेटर मैक्सिमम इतना लेटर। या पासवर्ड हम लोग लेते तो होता है ना कि मिनिमम 8 लेटर होगा, ठीक है। या उसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक तुम्हारा डिजिट होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए। तो इस तरह का जो चेकिंग होता है जहां पे आप किसी भी फील्ड को रिक्वायर्ड बनाना चाहते हैं कि उसमें देना ही देना है, या फिर लेंथ को सेट करना चाहते हैं, या मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का जो फील्ड होता है जिसमें उसका चेकिंग करना चाहते हैं, उसके फॉर्मेट को चेक करना चाहते हैं, तो उस तरह का जो काम होता है उसको क्या बोलते हैं? वैलिडेशन बोलते हैं। अब वैलिडेशन जो है वो दो तरीके से होता है। एक होता है क्लाइंट साइड और एक क्या होता है? सर्वर साइड। तो क्लाइंट साइड के लिए तो हम लोग जैसे मान लो रिक्वायर्ड फील्ड बनाना, तो हम लोग देखे थे कि जो इनपुट बॉक्स बनाते हैं उसमें रिक्वायर्ड दे देते हैं, रिक्वायर्ड बन जाता है, ठीक है। या क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जावा स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो या बहुत जगह जे क्वेरी यूज होता है, जावा स्क्रिप्ट यूज होता है, जहां पे क्लाइंट डेटा भेजने से पहले ही वो क्लाइंट साइड में ही वो क्या करेगा? उसको चेक कर लेता है। लेकिन बहुत समय जो थोड़ा नॉलेजेबल यूजर होता है या जो यूज कर रहा है वेबसाइट को, जैसे तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिया, बहुत सारा चीज का नॉलेज हो गया, तो बहुत लोग क्या करता है कि जैसे मान लो कि टैग में रिक्वायर्ड लिखा हुआ है टेक्स्ट फील्ड में, वो क्या करेगा? कोड को इंस्पेक्ट कर देगा, कोड आ जाएगा, वहां से क्या करेगा? रिक्वायर्ड हटा के अब फॉर्म सबमिट कर देगा। काम नहीं किया। होता क्या है, जैसे अगर तुम जावा स्क्रिप्ट यूज किया कर रहे हो, जे क्वेरी यूज कर रहे हो, तो उसमें जावा स्क्रिप्ट यूज होता है। बहुत समय क्या होता है कि लोग वेब ब्राउजर के अंदर अपना जावा स्क्रिप्ट को डिजेबल कर देता है। जावा स्क्रिप्ट को डिजेबल कर देगा तो जावा स्क्रिप्ट का कोड रन नहीं करेगा। तो होगा क्या? एचटीएमएल तो रन कर रहा है, जावास्क्रिप्ट रन नहीं करेगा। जावास्क्रिप्ट में तुम वैलिडेशन का कोड लिखे हो तो जावास्क्रिप्ट रन नहीं करेगा, तो वैलिडेशन कहां से होगा? तो इसलिए डबल चेक के लिए जनरली लोग लगा देता है क्लाइंट साइड में, लेकिन डबल चेक के लिए क्या करता है? सर्वर साइड में भी लगाता है कि ठीक है तुम यहां से डेटा भेज दिया, उसके बाद तुम चाहते हो कि जहां जाके स्टोर हो रहा है डेटा, जो डेटा रिसीव कर रहा है, कंट्रोलर रिसीव कर रहा है या कोई भी रिसीव कर रहा है, वो भी क्या करे? वो भी उसको चेक करे। तो दो तरीके से होता है, एक होता है क्लाइंट साइड, एक होता है सर्वर साइड। तो हम लोग अभी जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे? सर्वर साइड। कि अगर डेटा तुम्हारा वहां से आ जा रहा है और उसके बाद तुम चाहते हो कि सर्वर पे भी उस डेटा का चेक हो कि वो सही सही है या नहीं, जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो रिक्वायर्ड वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जहां पे ईमेल आईडी का फील्ड बना है वो ईमेल आईडी सही फॉर्मेट में है कि नहीं है, अगर किसी चीज का लेंथ सेट किया तो उसका लेंथ उतना है या नहीं है, तो वो काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वैलिडेशन करते हैं। तो व्हेन वी डेवलप एनी वेब टाइप ऑफ वेब एप्लीकेशन या वेब बेस्ड एप्लीकेशन या डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, वन की पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट इज डेटा वैलिडेशन और फॉर्म वैलिडेशन। तो उसका एक मेन पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है? डेटा वैलिडेशन, या उसको फॉर्म वैलिडेशन बोलते हैं। These validations ensure that the user fill in the correct data into the application so that we can process that data and save it for future use. तो वैलिडेशन क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है कि यूजर जो भी डेटा डाला है वो करेक्ट डाला हो, ताकि उसको हम लोग भविष्य के लिए स्टोर कर सके या भविष्य में उसका स्टोर करके यूज कर सके। नॉर्मली यूजर अलाउ फिल आउट द फॉर्म विथ नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड सबमिट इट। नॉर्मली क्या होता है? कोई फॉर्म खुलता है, आप वहां पे डेटा डालते हो, सबमिट कर देते हैं। बट सम टाइम यूजर मेक सम मिस्टेक। बट यूजर क्या करता है? बहुत समय गलती कर देता है, जानबूझ के गलती करे चाहे गलती से गलती करे। इन दिस केस फॉर्म वैलिडेशन इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट द यूजर ऑलवेज प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द प्रॉपर फॉर्मेट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द फॉर्म। तो इसी केस के लिए कि अगर कोई यूजर गलती से या कोई गलती कर रहा है या मिस्टेक कर रहा है, उसको रोकने के लिए हम लोग वैलिडेशन का जरूरत, यहाँ पे रोकने के लिए वैलिडेशन का जरूरत पड़ता है, जो ये इंश्योर करता है कि यूजर जो भी डेटा डाल रहा है वो सही सही डाले और सही सही डेटा ही सबमिट हो। अगर गलत गलत डेटा है तो सबमिट ना हो। अब यहाँ पे क्या है कि अलग अलग तरह से वैलिडेशन कर सकते हैं। जैसे एक होता है मॉडल वैलिडेशन, व्हेन वी विजिट एनी पॉपुलर वेबसाइट फॉर रजिस्ट्रेशन, एग्जांपल दिया है, ठीक है। एक्चुअली मॉडल वैलिडेशन छोड़ दो, यहाँ वैलिडेशन इन ASP.NET हम लोग कर देते हैं। एक एग्जांपल ये कैसे करता है कि व्हेन वी विजिट एनी पॉपुलर वेबसाइट फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस। मान लो कोई एक रजिस्ट्रेशन, किसी कोई वेबसाइट है पॉपुलर वेबसाइट, वहां पे तुम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ठीक है। वी नोटिस दैट साइट गिव अस सम एरर मैसेज और वार्निंग मैसेज व्हेन वी डू नॉट पुट प्रॉपरली फॉर्मेटेड डेटा इन फॉर्म कंट्रोलर। कोई फॉर्म है
उसमें कहीं डेटा छोड़ दिए या गलत फॉर्म में डाल दिए तो वहां एरर आ जाता है। वी रिसीव द मैसेज एट बिलो, क्या आता है, जैसे द फील्ड वैल्यू इज रिक्वायर्ड, जैसे मान लो कि वी कांट लीव द फील्ड ब्लैंक, जैसे यहाँ पे आया हुआ कहीं पे कि द फील्ड वैल्यू इज रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्या है, उसको तुम खाली नहीं छोड़ सकते, वहां पे वैल्यू देना है। या आता है प्लीज एंटर योर डेटा इन द करेक्ट फॉर्मेट इन केस ऑफ फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ इटीसी, जैसे कहीं पे डेट ले रहा है, फोन नंबर ले रहा है, ईमेल आईडी ले रहा है, ठीक है, तो वहां पे बोलता है कि करेक्ट फॉर्मेट में डालिए। जैसे वही ईमेल आईडी की जगह पे मान लो तुम कहीं पे ईमेल आईडी मांगा, वहां पे तुम दिए 123 या abc123@gmail.com ऐसा कुछ लिखना भूल गए, तो वहां पे भी एरर आ सकता है। जैसे या फिर पासवर्ड, जो 2 पासवर्ड हम लोग देते हैं, 2 पासवर्ड है, पासवर्ड और टाइप पासवर्ड, वो दोनों मैच करना चाहिए, उस तरह का वैलिडेशन। या पासवर्ड का कोई फॉर्मेट है कि एक अपर केस लेटर होना चाहिए, एक उसमें सिंबल होना चाहिए, एक कोई डिजिट होना चाहिए, अगर वो फॉर्मेट में नहीं दिए तो क्या होता है, वहीं पे एरर आ जाता है। तो इस तरह का काम जहां पे आप चाहते हैं कि फॉर्म में डेटा का क्या हो जाए, वैलिडेशन हो जाए, तो उस तरह का काम के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैलिडेशन यूज करते हैं, ताकि जो भी डेटा जाए वो प्रॉपरली फॉर्मेट में जाए। अगर प्रॉपरली फॉर्मेट में नहीं जा रहा है तो वहां पे एरर मैसेज आ जाए। तो ये जो मैसेज यहां पे दिया हुआ है, दिस टाइप ऑफ मैसेज इज नॉन एज फॉर्म वैलिडेशन, वो जो मैसेज आता है उसी को फॉर्म वैलिडेशन बोलते हैं। व्हेन अ यूजर फिल द डेटा इन द फॉर्म, जब कोई यूजर किसी फॉर्म में डेटा फिल करता है, वेब एप्लीकेशन वैलिडेट द डेटा वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, तो वेब एप्लीकेशन क्या करता है, उसको चेक करता है कि डेटा सही है या नहीं है। इफ इट इज करेक्ट, अगर वो सही है, द एप्लीकेशन सेंड दोज डेटा टू द सर्वर फॉर सेविंग इनटू द डेटाबेस, अगर सब कुछ सही है तो भेज देगा, जाइए आप इसको सेव कर दीजिए। इफ इट इज नॉट इन द करेक्ट फॉर्मेट, देन इट थ्रो एरर मैसेज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द करेक्शन नीड टू बी डन बाय द यूजर। तो अगर वो डेटा सही नहीं है तो फिर क्या करता है, एरर मैसेज भेज देता है, ताकि जो भी उसका यूजर है या जो डेटा भरा है उसको करेक्ट कर पाए। दीज वैलिडेशन आर इंपॉर्टेंट फॉर एनी डेवलपर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, कुछ कुछ चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा है वी ऑलवेज वांट रिसीव द करेक्ट डेटा इन करेक्ट फॉर्मेट फ्रॉम द यूजर। कभी भी अगर आपको काम करना है तो वैलिडेशन क्यों जरूरी, क्योंकि सर्वर को या जो भी वेब एप्लीकेशन उसको हमेशा सही डेटा मिलना चाहिए, तभी वो सही काम करेगा। या कब करेंगे, वी वांट टू प्रोटेक्ट द यूजर डेटा बाय फोर्सिंग यूजर टू प्रोवाइड सम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट। हम यूजर को क्या करना चाहते हैं, फोर्स करना चाहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो कुछ मान लो कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है तो उसका जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में डेटा डाले। एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ फॉर्म वैलिडेशन वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम मैलिशियस यूजेस ऑफ आवर एप्लीकेशन। जैसे मान लो कि फॉर्म वैलिडेशन नहीं डाले, अब बहुत लोग क्या होगा, जैसे मान लो कि फॉर्म ही भरना है, ऑनलाइन फॉर्म गवर्नमेंट भराता है ना, अब वहां पे ईमेल आईडी मांगा, मोबाइल नंबर मांगा, अब कोई बदमाशी में क्या कर रहा है, ठीक है पैसा नहीं कटेगा, या तुम कैटेगरी क्या सेलेक्ट कर लिए, ST SC सेलेक्ट कर लिए, और झूठ मूठ का क्या कर रहे हो, कोई भी नाम डाल दे रहे हो उल्टा पुल्टा, कोई भी ईमेल नंबर डाल दे रहे हो, कुछ भी मोबाइल नंबर डाल दे रहे हो, किसी हीरो हीरोइन का फोटो अपलोड कर दे रहे हो। अभी होता है ना, बहुत समय देखते हो, हर एग्जाम में ऐसा होता है कि झूठ मूठ का नौटंकी क्या है, ये सिर्फ वायरल होने का तरीका है। लड़का लोग क्या करता है या लड़की लोग क्या जो भी करता है ये काम, वो क्या करे, कोई गवर्नमेंट का फॉर्म निकला, अब आज के डेट में क्या है, बहुत सारा SC ST कैटेगरी का फी 0 लगता है, कोई पैसा लगता नहीं है। बदमाशी में क्या किया, अमिताभ बच्चन के नाम से फॉर्म भर दिया, बाप का नाम भर दिया, पैसा तो लग नहीं रहा है, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल दिया, अमिताभ बच्चन का फोटो इंटरनेट से अपलोड कर दिया, और बाद में क्या करेगा, जब एडमिट कार्ड जनरेट होगा तो उसको डाउनलोड करके और अपना सोशल मीडिया पे डाल देगा, इसलिए ताकि वो शेयर हो। अब वो लोग बहुत कुछ शेयर करेगा, जो सरकार को विरोध करता है या जो सरकार को पसंद नहीं करता है, मान लो कि झारखंड का सरकार का कोई वैकेंसी निकला, उसमें जो झारखंड सरकार को नहीं पसंद करता वो अब मजा लेने के लिए उसको शेयर करेगा, उसके पोस्ट को, कि देखिए यही सरकार एग्जाम ले रहा, अमिताभ बच्चन का फोटो आ गया, ये आ गया, वो आ गया, लाख फिर एजेंसी सब सफाई दे के नहीं फॉर्मे गलत भरा हुआ, लेकिन आदमी मानता है, बोलता ना ना ये डेटाबेस का गड़बड़ी होगा, इसका सॉफ्टवेयर का गड़बड़ी है, ये फॉर्मे गलत भरा रहा है तो नौकरी का देगा, होता है ना, यूपी का है कि कोई भी बिहार का है, तो ये जानबूझ के किया जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। हम लोग भी वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हम लोग को पता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई भी वेब एप्लीकेशन जब इसको रिलीज किया जाता है इस तरह का एग्जामिनेशन वगैरह के लिए या बड़े काम के लिए, उसका 10 बार टेस्ट होता है, प्रॉपर उसका टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग करने के बाद उसको रोल आउट किया जाता है ताकि उसको यूजर यूज कर पाए, तो उसमें वो एरर होने का चांसेस ना के बराबर होता है। अगर वो उस तरह से हो रहा है मतलब कोई जानबूझ के बदमाशी कर रहा है, पैसा नहीं लग रहा है, वही अगर आता कि 1200 रुपया लगेगा कर दे, जो भी कैंडिडेट है सबको 1200 रुपया लगेगा, एगो एडमिट कार्ड हमको दिखा दो ऐसा जिसमें पूरा पैसा लगता है, एगो एडमिट कार्ड कोई नहीं दिखा पाएगा, कौन 1200 रुपया लगा के उस तरह मेहनत करने फालतू बकवास करने जाएगा, निकालने जाएगा उस तरह के, तो फ्री में होता है तो भर देता है। तो वही मैलिशियस एक्टिविटी, अगर जो डेटा मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी तुमको सही फॉर्म में डालना है, सब कुछ करना है, तो वो तुम्हारा मैलिशियस एक्टिविटी से तुम बच सकते हो। अब
वैलिडेशन टाइप किस किस तरह का वैलिडेशन हो सकता है, तो अभी हम बताएं कि फोर्सिंग यूजर टू प्रोवाइड प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर एनी टाइप ऑफ फॉर्म इन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्म वैलिडेशन। तो फॉर्म वैलिडेशन का मेन काम क्या होता है, यूजर को फोर्स करना कि भैया जहां जहां डेटा डालना वहां आप डालिए, और जो सही फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में डालिए, नहीं तो आपका डेटा सर्वर तक नहीं जाएगा। यूजर को फोर्स करना, इसी चीज को क्या बोलते हैं, फॉर्म वैलिडेशन बोलते हैं। नॉर्मली वी कैन परफॉर्म फॉर्म वैलिडेशन इन टू वेज, दो तरीका से कर सकते हैं। आइदर इंप्लीमेंट इन द सर्वर साइड कोड, ठीक है, दैट इज सर्वर साइड वैलिडेशन, और इंप्लीमेंट दिस इन क्लाइंट साइड, जिसको क्लाइंट साइड वैलिडेशन बोलते हैं। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन तो हम लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़े हैं थोड़ा बहुत, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्वर साइड। सर्वर साइड कैसे करते हैं, तो सर्वर साइड करने के लिए क्या करना होगा, तो हियर द इंफॉर्मेशन फील्ड बाय द यूजर इज सेंड टू द सर्वर। अगर सर्वर साइड में क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन फॉर्म में डाला जाएगा वो सीधे सर्वर को भेज दिया जाएगा, ठीक है। एंड वैलिडेटेड यूजिंग द सर्वर साइड लैंग्वेज, दैट इज ASP.NET Core या ASP.NET MVC, जो भी आप यूज कर रहे हैं सर्वर साइड में, उसके थ्रू उसको क्या किया जाएगा, वैलिडेट किया जाएगा। इन दिस प्रोसेस इफ द डेटा इज नॉट वैलिडेटेड, अगर वहां पे डेटा वैलिडेट नहीं हो पा रहा है, a response along with a proper error message is sent back to the client where these messages are shown in the user to be rectified। तो अगर वो डेटा जैसा वहां बताया गया है सर्वर में कि डेटा ऐसा होना चाहिए, अगर नहीं आया है तो वहां क्या किया जाता है कि वापस वो फॉर्म भेज दिया जाता है यूजर को विथ एरर मैसेज कि कहां पे क्या क्या दिक्कत है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ वैलिडेशन इज ऑलवेज सिक्योर बिकॉज इफ द यूजर डिसेबल द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन द ब्राउजर देन ऑल्सो इट विल वर्क। वहां पे क्या बताया कि हो सकता है कि कोई यूजर थोड़ा ज्यादा तेज है, जानता है HTML वगैरह, थोड़ा सा वेब टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, तो बहुत लोग क्लाइंट साइड का अगर मान लो टैग लेवल पे ही किया हुआ, तो वहां से क्या कर सकता है, वो इंस्पेक्ट करके रिक्वायर्ड हटा दिया। या अगर थोड़ा सा तेज है वो क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर देगा अपने ब्राउजर में, तो फिर क्लाइंट साइड काम करना बंद कर जाएगा, सर्वर के पास डेटा चला जाएगा। लेकिन अगर सर्वर साइड में इंप्लीमेंट किया तो सर्वर साइड में कोई क्लाइंट साइड से बैठकर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, तो बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाता है और फुल प्रूफ सिस्टम हो जाता है कि वहां पे फिर गड़बड़ डेटा आने का कोई चांस बचेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये स्लो होता है, क्लाइंट साइड वाला फास्ट होता है, क्योंकि ये डेटा वहां भेजेगा, वहां चेक होगा, फिर वहां से रिस्पॉन्स आएगा, अरे कहो कि यहीं पे चेक हो गया। तो ये थोड़ा स्लो होता है लेकिन ज्यादा सिक्योर होता है, और कोई भी इसको बाईपास नहीं कर सकता, जबकि क्लाइंट साइड वाला बाईपास कर सकता है, यहां पे बाईपास करने का सिस्टम नहीं होता। इन ASP.NET Core या MVC जो भी है, द बेस्ट वे टू परफॉर्म द सर्वर साइड वैलिडेशन यूजिंग मॉडल वैलिडेशन। तो यहां पे क्या होता है, इसको हम लोग किसके थ्रू करते हैं, मॉडल। जो भी डेटा आना है उसके लिए एक मॉडल बना लेंगे, और मॉडल में जो वेरिएबल्स बनता है, प्रॉपर्टीज बनता है, प्रॉपर्टीज के ऊपर ही एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, एट्रीब्यूट। किस तरह का चेकिंग करना है, अलग अलग चेकिंग के लिए अलग अलग एट्रीब्यूट होता है। लाइकली माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड अस विद द एब्स्ट्रैक्ट वैलिडेशन लेयर एज द वैलिडेशन एट्रीब्यूट, वही एट्रीब्यूट दिया गया है, विच कंटेन वैलिडेशन कोड, जिसके अंदर वैलिडेशन का कोड है, खाली आप एट्रीब्यूट लिखिए, वैलिडेशन अपने आप होने लगेगा, दिखाएंगे प्रोजेक्ट बना के। Therefore, these approaches always reduce the amount of code writing for us। तो इसका दो फायदा, एक तो सर्वर साइड से होगा, तो उससे पहला फायदा क्या है, पहला फायदा ये है कि तुम्हारा सिक्योर रहेगा, उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकता। दूसरा कि अगर तुम क्लाइंट साइड करते हो तो बहुत सारा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ता है, जबकि यहां पे बहुत कम कोड लिख के तुम वैलिडेशन कर सकते हो, तो कोड भी कम लिखना पड़ता है। द वैलिडेशन एट्रीब्यूट इज वन ऑफ द वे टू इंप्लीमेंट द एंड और कॉन्फ़िगर मॉडल वैलिडेशन इन द मॉडल क्लास प्रॉपर्टी। तो बोला क्या है, इसके लिए हम लोग किसका यूज करना पड़ता है, वैलिडेशन एट्रीब्यूट। वो एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग मॉडल वैलिडेशन को क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट किसके थ्रू, वैलिडेशन एट्रीब्यूट के थ्रू। दिस वैलिडेशन कैन वर्क लाइक कांस्टेंट सच एज असाइनिंग मैक्सिमम लेंथ और रिक्वायर्ड फील्ड। तो मान लो कोई भी फील्ड है, उसमें बताना चाहते हैं इसमें मैक्सिमम इतना ही लेटर आना चाहिए, या मिनिमम इतना लेटर आना चाहिए, या फिर कोई रिक्वायर्ड फील्ड है, या हम चाहते हैं कि ईमेल का फॉर्मेट को उसको फॉलो किया करे, तो उस तरह का काम करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एट्रीब्यूट का। कुछ एट्रीब्यूट यहाँ दिया हुआ है, जैसे अगर एक एट्रीब्यूट क्या होता है, रिक्वायर्ड, जिसमें है कि जिसके जो भी प्रॉपर्टी के ऊपर क्या लिख दिया जाएगा, रिक्वायर्ड, उसमें वैल्यू आना ही आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो एरर मैसेज आ जाएगा। स्ट्रिंग लेंथ, यहाँ पे हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम इसके साथ सेट कर सकते हैं कि मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है। कंपेयर कि मान लो पहले से कोई वैल्यू है, पहले से 4-5 कोई वैल्यू हम चाहते हैं उसी में से कोई वैल्यू आए, तो कंपेयर यूज कर सकते हैं। ईमेल है, ईमेल का फॉर्मेट चेक करने के लिए। फोन है, फोन का। क्रेडिट कार्ड, बहुत जगह होता है ना पेमेंट करते समय क्रेडिट कार्ड का नंबर देना पड़ता है, CVV देना पड़ता है, उसका एक्सपायरी डेट देना पड़ता है, तो उसका भी फॉर्मेट होता है, उसको चेक करने के लिए। रेंज हो गया कि अगर मान लीजिए कोई वैल्यू देना, मान लो एज है, हम चाहते हैं एज जो है मेरा 18 से लेकर 25 के बीच में हो, 18 से 30 के बीच में हो, तो वहां रेंज दे सकते हैं। URL, अगर किसी चीज का URL डाला गया, कोई वेबसाइट का या किसी भी चीज का, तो URL का फॉर्मेट चेक करने के लिए कि वो URL का जो फॉर्मेट होना चाहिए वैसा है कि नहीं है। URL समझते हो ना, जो किसी चीज का एड्रेस होता है, वेब एड्रेस। और रेगुलर एक्सप्रेशन,
इसमें क्या है, तुम अपने मन से, जैसे मान लो तुम बोले ना कि पासवर्ड है तो उसमें एक लेटर होना चाहिए, एक ये होना चाहिए, एक वो होना चाहिए, या रजिस्ट्रेशन नंबर है तो पहला मेरा आर होना चाहिए, उसके बाद कोई 4 डिजिट होना चाहिए, तो वो अपने मन से अगर कोई कस्टम चेकिंग करना तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन का। तो चलो इसको एक प्रोजेक्ट बना के, छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना के चेक करते हैं कि कैसे काम करता है। खोलते हैं विजुअल स्टूडियो। यहां एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं हम लोग, न्यू प्रोजेक्ट। तो वैलिडेशन का सिंपल मतलब यही है कि आप डेटा भेजेंगे सर्वर के पास, सर्वर क्या करेगा, उसको वैलिडेट करेगा। वैलिडेशन डेमो, यहां नेक्स्ट करते हैं और क्रिएट। ये प्रोजेक्ट हमारा बन गया। यहां आते सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में। अब देखो, फॉर्म वैलिडेशन करने के लिए पहले तो फॉर्म होना चाहिए। तो पहले एक नॉर्मल फॉर्म बनाएंगे, जो जनरल फॉर्म हम लोग बनाते हैं। तो वो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा इंडेक्स पेज है उसी को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो इंडेक्स पेज मेरा कहां मिलेगा, व्यू, होम, इंडेक्स। यहां जो पहले से उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। और यहां पे एक H1 दे देते हैं, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म। यहां क्या दे दिए, H1। अब एक क्या बनाना है, फॉर्म बनाना। तो फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, @ यूजिंग HTML डॉट बिगिन फॉर्म, बताया ना। और बिगिन फॉर्म में दो चीज देना पड़ता है। पहला होता है एक्शन मेथड, कि अगर इसका सबमिट बटन पे क्लिक करें तो कौन सा एक्शन मेथड कॉल होगा। और दूसरा कंट्रोलर, ठीक है। तो एक्शन मेथड मान लो हमारा होगा सेव डेटा, क्या होगा, और ये कहां मिलेगा, होम के अंदर। और तीसरा एक और चीज पास कर सकते हैं कि जो भी रिक्वेस्ट जाएगा वो गेट जाएगा कि पोस्ट जाएगा। तो हम अगर डेटा भेजते तो हम क्या बोले थे, पोस्ट जाता है। तो तीसरा भी हम लोग अब आदत डालेंगे इसको लिखने का, HTTP मेथड डॉट पोस्ट करेंगे, क्योंकि यहां पे डेटा जा रहा है सेव होने के लिए। तो यहां क्या कर देंगे, पोस्ट। ये तीसरा भी हम लोग अब डालने का आदत डालेंगे हर फॉर्म में। उसके बाद हम लोग खुद से एक फॉर्म बनाते हैं। पहले क्या करना है, एक लेबल बनाना है। तो @HTML डॉट HTML डॉट लेबल होता है ना, HTML डॉट लेबल। यहां पर हम लोग क्या देंगे, पहले आईडी होगा हमारा, क्या होगा, ये रोल नंबर। पहले क्या होगा, इंटर रोल नंबर, ठीक है। फिर उसके सामने क्या होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स, @HTML डॉट क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स बॉक्स। और उसका नेम दे देंगे हम लोग। तो नेम कैसे देते हैं, नेम देते हैं यहाँ पे कोई भी नाम, जैसे मान लो यहाँ दे दिए रोल। उसके बाद हम लोग क्या चाहते हैं, लाइन ब्रेक हो जाए। तो लाइन ब्रेक कर दिए। फिर दूसरा, रोल के बाद आपको क्या लेना, नेम। तो कॉपी पेस्ट करते हैं, एंटर नेम। टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या हो जाएगा, नेम। तीसरा, एज। यहां क्या देते हैं, एज टेक्स्ट बॉक्स ही बनेगा। अच्छा, बी आर मेरा नीचे चला गया, ये बी आर कहाँ होगा, यहाँ पे।
3 फील्ड बनाए, एक फील्ड और बनाते हैं, एज डाल दिए, एज के बाद अगला डालते हैं ईमेल आईडी। अब फिर एक क्या बनाना, बटन। बटन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट और वैल्यू इक्वल्स टू सेंड डेटा। फॉर्म बन गया। तो जैसे ही हमारा होम पेज खुलेगा, होम पेज के अंदर इसको बना दिए, फॉर्म आ जाएगा, एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लगेगा। आ गया, ठीक है। अब यहां पे फॉर्म तो आ गया, अब यहां सेंड डेटा पे क्लिक करें तो किसको कॉल कराएगा, सेव डेटा को। सेव डेटा तो मेरे पास एक्शन मेथड है नहीं, इसलिए काम नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग उसको बनाते हैं। लेकिन इसको बनाने से पहले, क्योंकि हम लोग को मॉडल वैलिडेशन करना है, तो मॉडल वैलिडेशन करने के लिए ये जो हमारा फॉर्म है इसके हिसाब से मॉडल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, मॉडल। मॉडल मतलब एक क्लास बनेगा। क्लास कहां बनता है, मॉडल फोल्डर के अंदर। राइट क्लिक, ऐड, और यहां क्या ले लेंगे, क्लास। और क्योंकि स्टूडेंट का डेटा, तो नाम भी क्या दे देते हैं, स्टूडेंट। फिर इसी के हिसाब से प्रॉपर्टी बनाएंगे। तो पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या बनेगा, रोल नंबर के लिए तो पब्लिक INT रोल, गेटर सेटर बन जाएगा इसका, गेट और सेट। फिर पब्लिक स्ट्रिंग नेम, फिर पब्लिक INT एज, वहां जो जो फील्ड है वही देंगे। और पब्लिक स्ट्रिंग ईमेल, 4 ही फील्ड है ना, और कुछ है, 4 ही है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या किया हम लोग, यहाँ पे एक मॉडल बना लिया। अभी उसमें वैलिडेशन नहीं कर रहे, मॉडल बना लिए। अब आते हैं कहां पे हम लोग, कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि वहां पे एक तुमको एक्शन मेथड बनाना है। एक्शन मेथड बनाने के लिए हम लोग कहां जाएंगे, कंट्रोलर के अंदर। होम कंट्रोलर के अंदर ही मिलेगा, बनाएंगे, क्योंकि उसी के अंदर फॉर्म बना दिए है। यहाँ क्या करेंगे, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और वहां क्या था, सेव डेटा। लेकिन ये सेव डेटा जो होगा ये क्या करेगा, अभी हम लोग याद होगा कि कोई भी व्यू से डेटा जो भेजते हैं, हम लोग पिछले क्लास में, पिछले वीडियोस में देखे थे, 3-4 तरीके से भेज सकते हैं, प्रॉपर्टीज के थ्रू, मॉडल के थ्रू, फॉर्म कलेक्शन के थ्रू, या रिक्वेस्ट के थ्रू। तो अभी हम लोग मॉडल वैलिडेशन कर रहे हैं, इसलिए मॉडल के थ्रू डेटा लाएंगे। मॉडल के थ्रू डेटा लाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करना होता है, और यहाँ क्या कर देंगे, रिटर्न व्यू, ठीक है। और यहाँ पे क्या पास कर देते हैं, टीएमपी नहीं, एसटी। ये जो एसटी किसको पास कर दिए, व्यू को। तो जो वहां से डेटा डाला जाएगा वो आके यहाँ स्टोर होगा, यहाँ से कहाँ चला जाएगा, व्यू के पास। व्यू में उस डेटा को निकाल के हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, कैसे, चलिए वो भी देख लेते हैं। इसके लिए व्यू ऐड करने के लिए हम यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, ऐड व्यू। अभी इसका फोल्डिंग नहीं करते हैं, नॉर्मल कर देते हैं, या इसका फोल्डिंग ही कर देते हैं। चलो, इसके फोल्डिंग के लिए क्या बताए थे, रेजर, क्योंकि हम लोग वहां से व्यू पास कर रहे हैं। ऐड किए,
और यहाँ पर हम लोग सेव डेटा, और यहाँ पे टेम्पलेट क्या ले लेंगे, लिस्ट डिटेल्स क्या ले लेंगे, सारा दिखा दीजिए। कौन से क्लास के लिए बना रहे हैं हम लोग, स्टूडेंट के लिए, तो कोड नहीं लिखना पड़ेगा, सीधा सीधा काम हो जाएगा हम लोग का। तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका डिटेल्स क्या करेगा, वो दिखा देगा। देखते हैं जो हम यहाँ से डेटा डालते हैं वो दिखाता है कि नहीं, लेकिन अभी कोई वैलिडेशन हम लोग नहीं किए हैं। फिलहाल हम लोग का मॉडल में डेटा जाएगा, मॉडल व्यू को पास होगा, व्यू उसको दिखा देगा। टाइम ले रहा है। देखो आ गया, ये पूरा अपने आप कोड जनरेट हो गया, हम लोग को ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। एक बार रन करा के देख लेते हैं कि फॉर्म में जो डेटा डालते हैं वो व्यू हमको दिखाता है या नहीं। आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो डाल रहे हैं हमको डेटा यहाँ क्या हो रहा है, दिख जा रहा है। लेकिन मान लो यहाँ डेटा तुम नहीं डालो, तो यहाँ जीरो आ जा रहा है अपने आप, तो गलत डेटा आ जा रहा है ना। हम ईमेल आईडी में देखो gmail.com नहीं दिए, खाली आकाश लिख दिए, खाली जीमेल लिख दिए, .com नहीं दिए, जो लिखा वही दिख रहा है, कोई वैलिडेशन नहीं है। एज में हम 200 डाल दें तब भी हो जा रहा है, तो कोई टेस्टिंग तो चेकिंग तो हो नहीं रहा, हम नाम डालना छोड़ देते हैं। यही इसी चीज से बचना चाहते हैं। तो इसके लिए अगर मॉडल वैलिडेशन करना है, तो जो मॉडल हम लोग लगाए हैं, मॉडल कहां बनाए स्टूडेंट, इसके ऊपर एट्रीब्यूट देना पड़ता है। पहला काम क्या होता है, एट्रीब्यूट देना। तो पहला काम लोग यहां देते हैं कि यहां पे अगर मान लो हम चाहते हैं कि रोल नंबर देना कंपलसरी है, तो यहां क्या देंगे, रिक्वायर्ड नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, वो दे देंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो रोल है ये क्या हो गया, आपको देना ही देना है। ठीक है, अभी रिक्वायर्ड हम सबको कर देते हैं कि रिक्वायर्ड सब रहेगा, खाली कोई भी नहीं छोड़ सकते आप। तो सबके ऊपर क्या लगा दिए, तो ये एक पे एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो अभी सबको रिक्वायर्ड कर दिए। लेकिन क्या अभी ये हमारा वैलिडेशन हो रहा है, चलो देखते हैं। नहीं हो रहा है, फिर वैलिडेशन लगाने का फायदा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी आप यहां बता तो दिए हैं, लेकिन इसके लिए और भी कोड लिखना पड़ेगा जो अभी हम लोग लिखे नहीं। तो होता क्या है कि अभी वो सेव डेटा को कॉल कर रहा है, और सेव डेटा क्या कर रहा है कंट्रोलर के अंदर। अब एक कुछ कोड यहां भी लिखना पड़ेगा। सेव डेटा क्या कर रहा है, डेटा यहां डाला और उसको पास कर दिया। हम चेक ही नहीं कर रहे हैं कि मेरा डेटा सही आया है या नहीं आया है। तो अभी दो काम करना है, जिसमें एक काम यहां पे करना पड़ता है, इफ यहां पे एक मॉडल नाम का क्लास होता है जो मॉडल को रिप्रेजेंट करता है इसको। ठीक है, सॉरी मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अब यहां पे देखो हम एक कंडीशन दे दिए कि जो भी मॉडल है अगर उसका स्टेट मतलब मॉडल का मतलब क्या हो गया, मॉडल मतलब यहां पे ऑब्जेक्ट हो गया, स्टेट मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा है, अगर वो वैलिड है तो वैलिड कब होगा, जब वहां रूल बताया हुआ है जो है, अगर उसके अकॉर्डिंग होगा तब वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है तब तो ये इसको रिटर्न कर देगा, इसको भेज देगा जो व्यू बनाया है उसको एसटी पास करके। और अगर वो ट्रू नहीं रिटर्न करता है, मतलब जो मॉडल का स्टेट है, मॉडल का स्टेट मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का स्टेट। ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का के अंदर जो एट्रीब्यूट होता है उसका वैल्यू और वो एट्रीब्यूट दोनों मिला के क्या होता है, जैसे रोल इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया, रोल इक्वल टू 1 उसका स्टेट हो गया, नेम इक्वल टू उसका स्टेट हो गया। तो अगर उसका स्टेट
जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग है तब तक इस व्यू को कॉल कर देगा, और अगर नहीं है तो ये वापस मालूम है क्या करेगा, रिटर्न व्यू, ये भी व्यू को कॉल करेगा, लेकिन ये वापस उसी को भेज देगा, किसको, इंडेक्स को। तो या तो तुम्हारा सेव डेटा वाला क्या होगा, एक मिनट, सीधा सीधा यही हो जाएगा ऐसे, रिटर्न का भी स्पेलिंग भी गलत है, RETURN होगा ना, हटा ही देते फिर, यहां पे करेंगे रिटर्न व्यू और यहां क्या कर देंगे, इंडेक्स। तो अब या तो तुम्हारा जो सेव डेटा वाला व्यू है वो कॉल होगा, नहीं तो फिर कौन कॉल हो जाएगा, मतलब अगर डेटा गलत रहेगा या कुछ उसमें मिसिंग रहेगा किसके अकॉर्डिंग, जो वहां रूल बताए हैं, तो वहां भी रूल यही बताया कि सारा कंपलसरी फील्ड है, अगर वो कंपलसरी में से एक भी फील्ड छोड़ देंगे तो क्या होगा, उसका स्टेट क्या बताएगा, इनवैलिड, इनवैलिड बताएगा तो कहां चला जाएगा, बाहर, ये किसको रिटर्न कर देगा, इंडेक्स को। अब देखते क्या होता है, पिछले बार तो खुल गया था, अब देखते खुलता है कि नहीं। इसके बाद भी एक काम करना होगा, लेकिन वैलिडेशन जब भी करते तो ये लाइन लिख देते हैं हम, अगर सही है तो क्या करना, नहीं है तो क्या करना, तो नहीं है तो वापस वही फॉर्म खुल जाएगा। अभी देखो हम यहां डालते हैं, खुला, कुछ नहीं खुला ना, अच्छा यहाँ 1 डाल दिए, वापस सही फॉर्म आ गया, यहाँ अजय डाल देते, देखो वापस सही फॉर्म आ गया कि सारा रिक्वायर्ड है, चलो एज डाल देते, फिर आ गया क्योंकि ईमेल आईडी नहीं डाला हुआ है, चलो ईमेल आईडी डाल देते, सब सही है तो कहां चला गया, सही हुआ। तो अभी क्या हो रहा है कि अगर तुम्हारा मॉडल स्टेट वैलिड है, वैलिड का मतलब क्या हो गया कि यहां पे जो एट्रीब्यूट्स बताया गया है अगर उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे मॉडल का स्टेट है, मॉडल का डेटा है, तब तो तुम जो नॉर्मल व्यू है दिखाने वाला उसको भेज दो डेटा, और नहीं है तो तुम क्या करो, वापस इंडेक्स में भेज दो, तो इंडेक्स में तो क्या हो गया, वही फॉर्म आ जाएगा, लेकिन फॉर्म में पता चल रहा है कि क्या गलती हुआ नहीं गलती हुआ। तो अभी क्या है, मुझे जो अगला काम करना पड़ेगा, अगला जो हम लोग को काम करना पड़ेगा वो वही करना पड़ेगा कि हम लोग जो क्या बनाए, फॉर्म बनाए हैं, फॉर्म में एक चीज और ऐड करेंगे, यहां पे एक चीज और भी ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे यहां पे, कि अगर कोई एरर है तो एरर मैसेज आना चाहिए, अगर कोई एरर है तो एरर मैसेज आना चाहिए। तो उसके लिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक और हेल्पर क्लास यूज करेंगे, HTML डॉट वैलिडेशन मैसेज, ठीक है, और किसका, कौन सा प्रॉपर्टी का मैसेज, जो रोल है, तो रोल के लिए जो एरर है उसका मैसेज प्रिंट कर दीजिए, और यहां पे क्या कर देते हैं भैया, अब देखो क्या होगा कि अगर हमारा रोल नहीं डालते हैं, वहां बताया गया रिक्वायर्ड, अगर रोल नहीं डालते हैं तो वापस जब फॉर्म आएगा तो उसके साथ एक मैसेज भी बताएगा यहां पे, अगर ये सही है, अगर ये डेटा वहां पे वैलिडेशन सही होगा तो ये नहीं दिखेगा, अब वैलिडेशन में अगर गड़बड़ पाया जाएगा तो यहाँ पे ये दिखेगा। तो ये सारे के लिए ऐड करेंगे, जैसे रोल के लिए ऐड किए ना हम लोग, वैसे किसके लिए ऐड करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स के बाद नेम के लिए, कॉपी पेस्ट करने में ना यही दिक्कत होता है, और यहां पे रोल की जगह क्या डाल देंगे, ये किसका मैसेज दिखाएगा, नेम के लिए। उसी तरह से हम लोग किसके लिए कॉपी पेस्ट करेंगे, या लिख ही देते हैं ना, लिख ही देते हैं, कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत हो रहा है, इधर उधर हो जा रहा है, @HTML डॉट वैलिडेशन मैसेज, ये किसका मैसेज दिखाएगा, एज के लिए जो गड़बड़ी होगा उसके लिए। तो अगर आपका कोई प्रॉब्लम होता है, दोबारा फॉर्म इसी को भेजता है, तो वहां से क्या करेगा, मैसेज भेज देगा, जिसका जो मैसेज होगा वो दिखेगा यहां पे। अगला ईमेल के लिए, ये किसके लिए है, ईमेल के लिए। अब रन कराते देखो, अब हमारा पूरा काम करेगा उसी तरह से, फॉर्म आएगा, फॉर्म के साथ मैसेज बता देगा कि क्यों एरर आ रहा है, कि वापस फॉर्म क्यों आया, ये पता चलना चाहिए ना, तो यूजर को तो पता नहीं चलेगा मेरा फॉर्म वापस क्यों आ जा रहा है। अब यहां डालते देखो, द वैल्यू इज इनवैलिड लिख रहा है, नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, वैल्यू इज इनवैलिड, नेम फील्ड जो इंटीजर फील्ड रहेगा उसमें द वैल्यू इज इनवैलिड दिखाएगा,
जो स्ट्रिंग फील्ड रहेगा वहां क्या बोल रहेगा, ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड। आ रहा है, अब यहाँ 1 डाल दिए, देखो तो एक वो हट गया, बाकी दिख रहा है। यहाँ नाम डाल दो तो 2 में से हट गया, यहाँ पे डाल दो एज, 3 में से हट गया, यहाँ ईमेल आईडी डाल दो, सारा हो रहा है। तो ये वैलिडेशन मैसेज भी हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन वैलिडेशन मैसेज वो अपने मन से दिखा रहा है। जैसे वहां पे निरोल में क्या दिखा रहा है कि द वैल्यू इज ऐसे करके, तुम चाहो तो मैसेज भी चेंज कर सकते हो। कैसे, तो फिर उसके लिए जाना होगा कहां पे, मॉडल में, जो तुम एट्रीब्यूट यूज किए हो, एट्रीब्यूट के अंदर वो रेड से अभी नहीं आएगा, रेड के लिए फिर उसको तुमको वहां पे फॉन्ट देके रेड करना पड़ेगा। अभी पहले ये देख लो, रेड भी हो सकता है, कलर चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब हम लोग स्ट्रिक्टली टाइप यूज करेंगे तो वहां पे अपने आप रेड आएगा। अभी हम चाहते हैं एरर मैसेज चेंज कर देना, तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड लिखे हैं उसके बाद एरर मैसेज नाम का एक वेरिएबल होता है, प्रॉपर्टी, एरर मैसेज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या दे देंगे, रोल इज रिक्वायर्ड फील्ड, इट कैन नॉट बी एम्प्टी। मतलब रोल जो है वो क्या है, रिक्वायर्ड फील्ड है, वो खाली। तो अब जो दिख रहा था इनवैलिड, उसके जगह पर कौन मैसेज दिखाएगा, जो यहाँ मैसेज बताएगा। लेकिन हम लोग अभी किसका बताया, सिर्फ रोल का, तो रोल में ही बताएगा, बाकी में भी हम लोग नहीं बताया, तो बाकी में नहीं है। एक बार क्या गड़बड़ हो गया, वो ब्रैकेट, तो सबका मैसेज भी हम लोग अपने मन से चेंज कर सकते हैं। वैल्यू इनवैलिड दिखा रहा है यहाँ पे वापस। यहाँ पे न्यूमेरिकल फील्ड जो है इंटीजर, उसके साथ ये काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर स्ट्रिंग के साथ हम लोग दे रहे हैं तो काम कर रहा है। जैसा भी देखो हम लोग वापस रन कराते हैं इसको। इस बार हम लोग क्या कि नेम के ऊपर चेंज कर दिए, नेम फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक लिख दिए। देखते हैं सेम टू सेम आता है कि नहीं। नेम फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक आ रहा है, यहाँ पे नहीं आया लेकिन यहाँ पे आ गया। वैसे द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हम लोग देना चाहते हैं कि ईमेल फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। ये भी स्ट्रिंग है तो यहाँ काम कर जाएगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा, एरर मैसेज इक्वल टू जो भी लिखना चाहता है, ईमेल फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। चलो देख लेते हैं एक बार वापस रन करा के। आ रहा है ईमेल फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। उसी तरह से एज है या ईमेल है, ईमेल में एक और चीज है, ठीक है, हम कुछ भी लिख देते हैं फिर तो एरर मैसेज हट जा रहा है। हम चाहते नहीं ईमेल है तो वो ईमेल की तरह चेक भी करे कि ईमेल का फॉर्मेट सही है या नहीं है। तो हम लोग बोले थे ना कि एक से ज्यादा भी लगा सकते हैं, तो अगला इसमें क्या लगा देते हैं, एक ईमेल आईडी नाम का क्या है हमारे पास, ईमेल आईडी नाम का एक एट्रीब्यूट है, लगा देंगे। तो अब ये क्या करेगा, ईमेल का जो फॉर्मेट होता है कि डॉट होना चाहिए, @ होना चाहिए, अब उसके लिए भी चेक करेगा। तो अगर तुम वो नहीं दोगे तब बोलेगा कि फॉर्मेट गलत है तुम्हारा। देखो ईमेल आईडी डालने के बाद भी एरर आएगा उसके अंदर। हम ईमेल आईडी डाल दिए, गड़बड़ क्या रहा रहा, द ईमेल फील्ड इज नॉट वैलिड ईमेल एड्रेस। बोला कि ठीक है ईमेल डाल दिए हो, वो रिक्वायर्ड था तो डाल दिए, लेकिन इस बार वैलिड नहीं है। लेकिन अगर हम सही डाल देते हैं फॉर्मेट में, हट गया। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से जैसे यहां पे मान लो हमारे पास एज है, एज में मल्टीपल लगाना चाहते हैं, यहां देते हैं रेंज, ठीक है। एक मिनिमम और एक क्या दे सकते हैं, मैक्सिमम। तो हम एज चाहते हैं मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30, ठीक है। तो अब तो एक तो डालना ही डालना है, प्लस वो 18 से 30 के बीच में होना चाहिए। अगर 18 से डाल दिए लेकिन 18 से 30 के बीच में नहीं है तो फिर वहां क्या आएगा, एरर आ जाएगा। देखते हैं इस तरह से। देखो वैलिडेशन यहाँ पर हम लिख रहे हैं, काम मेरा होते जा रहा है, कोई हमको चेक अलग से कोई क्लाइंट साइड में चेक करने का जरूरत नहीं है। अभी देखो हम डाल दिए, तो पहले तो आ गया कि खाली है, ठीक है। मान लो यहाँ रोल नंबर डाल दिए, यहाँ नाम भी डाल दिए, एज भी डाल दिए, लेकिन 39 डाल दिए और ईमेल आईडी सही डाले। अब देखो क्या होगा, डाले तो है लेकिन क्या बता रहा था, एज फील्ड मस्ट बी 18 एंड
वहां जो डाले उसी हिसाब से देखो मैसेज भी बना लिया ये। हम तो मैसेज नहीं डाले हैं, ये मैसेज क्या किया वो ऑटोमेटिक बना लिया। इसी को क्या बोलते हैं हमारा, इसी को बोलते हैं हम लोग मॉडल वैलिडेशन, जहां पे मॉडल पे आप अलग अलग तरह का वैलिडेटर लगा दोगे, प्रॉपर्टी के ऊपर एट्रीब्यूट वैलिडेशन एट्रीब्यूट लगा दोगे, और सिर्फ कंट्रोलर जहां डेटा रिसीव कर रहे हो उसमें मॉडल में डाल दो और यहां सिर्फ करो मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर सब कुछ सही है तो जहां भेजना वहां भेज दो, और सब कुछ सही नहीं है तो वापस उसी फॉर्म में भेज दो जहां से आया है। यहाँ वापस उसी फॉर्म में भेज दे रहे हैं। फॉर्म में हम लोग क्या किए हैं, वहां पे फॉर्म में हम लोग देखोगे कि यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, जहां पे उसको प्रिंट करा रहे हैं फॉर्म में, तो यहीं पे हम लोग क्या किए, एक एरर मैसेज दे दिए। अब तुम बोला कि सर ये रेड में आना चाहिए, तो दो तरीका है, या तो इसके लिए कोई CSS का कोड लिख दो, जैसे यहीं पर हम क्लास भी दे सकते हैं इसका, ठीक है। जैसे नेम के बाद हम यहाँ क्लास देना चाहते हैं, तो क्लास देने के लिए हम लोग को शायद यहाँ पे लिखना पड़ता है न्यू, और यहाँ लिखते हैं क्लास इक्वल्स टू, मान लो दे दिए ERR नहीं ना आ रहा है, एक मिनट, एक्चुअली यहाँ पे एक @ लगाना होता है। तो अगर मान लो तुम कोई भी टेक्स्ट बॉक्स बनाए हो, लेबल बनाए हो, अगर इसमें कोई CSS का क्लास अप्लाई करना है तो तुमको क्या लिखना पड़ता है, जो इसे यहाँ नेम दे दिया, अब यहाँ CSS का करना तो कॉमा देंगे, फिर न्यू करली ब्रैकेट, यहाँ क्या देंगे @ क्लास इक्वल्स टू क्लास का नाम। अब इसका बताए तो CSS कोड कहाँ लिख सकते हैं हम लोग, CSS कोड लिख सकते हैं www.root.css site.css, और यहाँ जो CSS का जो क्लास है उसको ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ दे देंगे .err, और इसका कलर तुम क्या चाहते हो, रेड, तो कलर कॉलन क्या कर देते हैं, रेड। अब रन कराओ तो वो क्लास उस पे अप्लाई है, एक पे अभी, तो एक में रेड आएगा, सब में अप्लाई कर देंगे तो सब में रेड आएगा। तो कोई भी HTML का प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट ऐड करने के लिए, ये रेड आ गया, तो कोई भी HTML का एट्रीब्यूट ऐड करना होता है, तो HTML का एट्रीब्यूट ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, HTML का एट्रीब्यूट ऐड करने के लिए न्यू इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वापस इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं इसमें भी, सेकंड पैरामीटर दे दिए, तो इसका भी क्लास क्या कर दिए, वही कर दिए जो किसका है, जो ERR का है, जो इसका था, तो इसका भी क्लास, इसका भी कलर क्या हो जाएगा, रेड। यहाँ पे भी वही काम करते हैं, न्यू @ क्लास इक्वल्स टू ERR, न्यू @ क्लास इक्वल्स टू, अब देखो सारा रेड में आएगा। एक मिनट, @ छूट गया यहाँ पे @ जब भी कोई भी एट्रीब्यूट का नाम देते हैं, अगर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट देना है तो कॉमा करके दूसरा एट्रीब्यूट, वाले किसका ID भी देना है, हम लोग यहाँ क्या दे सकते हैं, ID या जो भी चीज देना दे सकते हैं, तो कॉमा कॉमा करके @ एट्रीब्यूट का नाम के आगे @ और उसका वैल्यू। आ गया, तो इस बार दूसरा एरर आ गया, रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन 25 दे दिए। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मल वैलिडेशन, जिसमें मॉडल वैलिडेशन बोलते हैं, जहां पे तुम्हारा फॉर्म जो है वो स्ट्रांगली टाइप फॉर्म नहीं है, ये नॉर्मल फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रांगली टाइप हम लोग हेल्पर यूज नहीं किए, ठीक है। जो स्टैंडर्ड हेल्पर है, स्टैंडर्ड हेल्पर यूज करके फॉर्म बनाए हैं, इससे डेटा मॉडल में जा रहा है। मॉडल में क्या किया गया, मॉडल में पहले बताया गया कि उसमें जो डेटा आएगा ऑब्जेक्ट में कैसा आएगा, तो ये सारा डेटा जो आप फॉर्म से डाले वो मेरा कहाँ पास हुआ होगा, वो मेरा पास हो गया यहाँ पे, और इसके स्टेट को ये चेक कर रहा है, ठीक है। अगर उसका स्टेट सही है तो डेटा प्रिंट करने के लिए भेज दे रहा है, स्टेट सही नहीं तो वापस इंडेक्स को भेज दे रहा है, और जब भेजेगा तो ये बता के भेजेगा कि ये एरर है, तो उसके हिसाब से जो वहां पे जो हम लोग हेल्पर क्लास ऐड करके रखे वैलिडेशन मैसेज वाला, वो क्या करेगा, किसमें वहां से इंफॉर्मेशन है जिसका गलत है, उसका मैसेज एट्रीब्यूट से निकाल के क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। यही है हमारा नॉर्मल मॉडल वैलिडेशन।